हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्रिकल टर्म्स बताई थी। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे हैं यूक्लिड जिन्होंने कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स बताई थी। वैसे अगर आप इन टर्म्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर यूक्लिड की 7 एक्सियोम्स के बारे में। सबसे पहले तो एक्सियोम वर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, बेसिकली एक्सियोम जो है एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो आपके मैथ्स के किसी भी ब्रांच में आप यूज़ करो वो ट्रू होंगे, सारी ही ब्रांचेस के लिए। तो अगर मैं एक्सियोम्स के लिए एक वर्ड यूज़ करूँ तो मैं इनको बोलूँगा यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप मैथ्स की किसी भी ब्रांच में यूज़ करोगे उन सभी ब्रांचेस के लिए वो अप्लाइड होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट एक्सियोम्स के बारे में। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मतलब दो थिंग्स हैं वो किसी एक के इक्वल है तो वो दोनों इक्वल होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो देखो यहाँ ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सियोम थी। चलते हैं सेकेंड एक्सियोम पर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर इक्वल में कुछ ऐड कर देता हूँ तो उसका होल जो निकलेगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि ए अगर 5 है और बी भी 5 है तो ए और बी यहाँ पर इक्वल हुए। अब अगर मैं ए में यानी कि 5 में एक ऐड कर देता हूँ, 5 में 1 ऐड कर देता हूँ और बी में भी 1 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ए भी आपका 6 हो जाएगा और बी भी आपका 6 हो जाएगा। देखिए, ए भी 6 हो जाएगा और बी भी 6 हो जाएगा, तो ये होल जो मिला वो भी हमको इक्वल मिल गया। ओके, नाउ एक्सियोम नंबर 3। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब अगर कुछ सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ मैं यहाँ पर इक्वल में से तो रिमाइंडर जो आएगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि ए 5 के इक्वल है, बी 5 के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इनमें से अगर मैं सेम चीज़ माइनस करता हूँ यानी कि 1 1 दोनों में से माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ए भी 4 हो जाएगा, बी भी 4 हो जाएगा। इट मीन्स ए और बी जो है वो रिमाइंडर है, वो दोनों एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगे। ओके, बात करते हैं फोर्थ एक्सियोम की। थिंग्स विच आर को इंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर एक टर्म आई है, देखिए, को इंसाइड। को इंसाइड का एक और मीनिंग आपका होता है ओवरलैप करना। ठीक है, तो देखिए, जहाँ अगर मैं यहाँ पर एक ये हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, अगर इस ए बी के ऊपर एक और लाइन सेगमेंट में लेता हूँ जिसकी लेंथ एग्जैक्ट ए बी के सेम है, यानी कि ये इसको ओवरलैप कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक दूसरा मैंने लाइन सेगमेंट लिया है जो ए बी को ओवरलैप कर रहा है और इसका हम नेम कर देते हैं, इसको नेम कर देते हैं हम सी डी नेम कर देते हैं। चलिए, ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा डी। तो ए बी और सी डी ओवरलैप कर रहे हैं, इट मीन्स कि ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो थिंग्स कोइंसाइड होती हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। ये हमारी फोर्थ एक्सियोम थी। बात करते हैं फिफ्थ एक्सियोम की। दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। आपका अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक बात करते हैं, यहाँ पर पिज़्ज़ा आपने सबने देखा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पिज़्ज़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक पूरा पिज़्ज़ा हो जाता है। अब इस पिज़्ज़ा को अगर मैं पार्ट में डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये इसके हमने कर दिए 2 पार्ट। ओके, तो ये जो पार्ट होगा इसके दोनों ही पार्ट में से कोई भी एक पार्ट में ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट होगा इस पूरे पिज़्ज़ा से तो छोटा ही होगा। ठीक है, यही हमारी फिफ्थ एक्सियोम बोलती है कि दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट, मतलब कि पूरा पिज़्ज़ा इस पिज़्ज़ा के एक पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, इस पार्ट से ये क्या होगा, बड़ा होगा पूरा पिज़्ज़ा। चलते हैं हम सिक्स्थ एक्सियोम पर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी भी थिंग का मैं डबल कर देता हूँ, अगर किसी सेम थिंग का मैं डबल करता हूँ, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ए को, जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ ए और एक दूसरी थिंग ले लेता हूँ बी, ये दोनों ही थिंग्स जो हैं किसी एक सेम थिंग के इक्वल है। यहाँ पर ये दोनों ही हम मान लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है।
ओके, ये दोनों ही x के इक्वल है। तो अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो x का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये b भी आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, x का ही डबल करा है हमने, तो दोनों ही इस सेम थिंग का डबल करने पर a और b एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। सिमिलरली एक्सियोम नंबर 7 जो है वो भी इससे रिलेट करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सियोम पर। एक्सियोम नंबर 7 है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब यहाँ पर अगर मैं हाफ भी कर देता हूँ, जैसे कि ए और बी एक सेम थिंग x की इक्वल है, अगर मैं x का हाफ करूँगा तो a आपका बन जाएगा x/2 और b भी आपका बन जाएगा x/2, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये हमारी एग्जाम हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं, हम बात करते हैं एक यूक्लिड ने कुछ 5 पोस्टुलेट्स हमको दी थी। और पोस्टुलेट की अगर बात करें, पोस्टुलेट क्या होता है, तो ये वर्ड यूज़ किया था पोस्टुलेट यूक्लिड ने ये बताने के लिए कि ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल टर्म्स को बताता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था यूक्लिड ने, पोस्टुलेट। तो बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता हूँ ए और बी, तो इनको जॉइन करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस यही हमारी पोस्टुलेट 1 है। ओके, अभी यहाँ पर इसमें एक एक्सियोम भी हमको याद रखनी है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास्ड थ्रू देम। मतलब अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट ले रहा हूँ, डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, तो उनको जॉइन कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ही होगी, इसके अलावा कोई लाइन नहीं होगी। ये आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी इन दोनों पॉइंट को, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट को जॉइन करने के लिए। तो ये हमारी एक्सियोम 5.1 हो जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पर। सेकेंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। देखिए यहाँ पर एक टर्मिनेटेड लाइन में ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब इसको, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि दोनों साइड में आप दोनों डायरेक्शन में इसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही हमारी पोस्टुलेट सेकंड है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन है, दोनों में से किसी में भी। थर्ड पोस्टुलेट हमारी पे यहाँ पर आ जाती है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए एक सेंटर में ओ ले लेता हूँ यहाँ पर और इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक सर्कल हो गया सेंटर ओ पर। अब ये एक पॉइंट लिया मैंने, इस पर एक सर्कल बनाया। इसी पर अगर मैं चाहूँ तो एक दूसरा सर्कल भी बना सकता हूँ। तो इसकी रेडियस अलग अलग भी हो सकती है। ये हमारी R1 रेडियस हो जाएगी और ये दूसरे सर्कल के लिए R2 रेडियस हो जाएगी। तो अलग अलग रेडियस भी ले सकता हूँ, और चाहूँ मैं यहाँ पर तो एक अलग सेंटर भी तो ले सकता हूँ, किसी भी सेंटर। तो यहाँ ओ डैश करके एक सेंटर ले लेता हूँ मैं, और उस पर एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। तो आई थिंक कि ये सब आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पर। पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे ही राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैं एक राइट एंगल ऐसा ले लेता हूँ, एक और राइट एंगल में इस टाइप से ले लेता हूँ यहाँ पर। एक राइट एंगल थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, ये ऐसा। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप राइट एंगल कैसा भी ले लो, आपका राइट एंगल का जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी राइट एंगल्स होंगे आप इनको मेज़र करोगे 90 डिग्री ही आएगा। तो ये हमारी पोस्टुलेट नंबर 4 यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 5। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो जाती है, और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है ये इस टाइप से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरी लाइन फॉलिंग ऑन है इन 2 लाइन्स, 2 इन स्ट्रेट लाइन्स पर। मैक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैं, ये बनने वाले एंगल्स जो हैं चारों, ये इंटीरियर एंगल होंगे। ओके, देन दी 2 straight lines
if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनको प्रोड्यूस करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी साइड में मीट करेंगी, उसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगी जिस साइड में आपका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि टू राइट एंगल से कम होगा। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ इन दो एंगल्स की, एंगल 1 और एंगल 2, तो अगर इस तरफ के ये दोनों एंगल जो हैं इनको मैं ऐड करता हूँ तो ये हमेशा इनका सम आपका 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि इन्हीं साइड में ये दोनों जो है लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही। तो यहाँ पर ये हमारी पोस्टुलेट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 5 का बेसिक पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।